धरती के अद्भुत रहस्यों में एक नाम ऐसा भी है जो हजारों वर्षों से मानव जाति के मन मस्तिष्क में जिज्ञासा और भय का कारण बना हुआ है। नागलोक संस्कृति, परंपरा और पौराणिक कथाओं में नागलोक का स्थान विशिष्ट रहा है। भारत ही नहीं, दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं में नागों को देवताओं के समान पूजा गया। नागलोक का उल्लेख वेदों, पुराणों, महाभारत, रामायण और अनेक तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। इसकी कथा इतनी गूढ़ और रहस्यमयी है कि आज भी अनेक खोजकर्ता, ज्योतिषी, तांत्रिक और इतिहासकार इसके अस्तित्व को लेकर अन्वेषण कर रहे हैं। इस कथा की शुरुआत होती है सृष्टि की उत्पत्ति के साथ। ब्रह्मांड रचना के समय जब देव, दानव और असुर अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे थे, तभी भगवान ब्रह्मा ने नागों की उत्पत्ति की। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने कश्यप मुनि और उनकी पत्नी कद्रु के द्वारा नागों को जन्म दिया। कद्रु ने हजारों नागों को जन्म दिया, जिनमें प्रमुख थे शेषनाग, वासुकी, तक्षक, अनंत, पद्म, करकोटक और कुलिका। नागों का स्थान न केवल धरती पर बल्कि पाताल लोक में भी था। पाताल लोक में नागों की अपनी एक अद्भुत, वैभवशाली और अत्यंत रहस्यमयी नगरी थी, जिसे नागलोक कहा गया। इसे शेषनाग के संरक्षण में स्थापित किया गया था। नागलोक का वर्णन गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में विस्तार से किया गया है। नागलोक का स्वरूप पुराणों में वर्णित है कि नागलोक 7 पातालों में से एक है। इसके चारों ओर विशाल समुद्र और अग्नि की परतें हैं। वहां का वातावरण अत्यंत विचित्र, चमकदार रत्नों से जड़ा हुआ और अद्भुत वास्तुकला से सुसज्जित है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि नागलोक में सर्पमुखी भवन हैं जो मणियों से दमकते हैं। वहां के जलाशय दूध और अमृत से भरे रहते हैं। नागों का जीवन काल सामान्य मनुष्यों से कई गुना अधिक होता है। नागलोक की प्रमुख विशेषता उसकी सुरक्षा व्यवस्था है। कहा जाता है कि कोई भी सामान्य प्राणी वहां प्रवेश नहीं कर सकता। वहां जाने के लिए विशेष सिद्धियां और तांत्रिक शक्तियों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि केवल गिने चुने योगी, तांत्रिक और सिद्ध पुरुष ही इसके दर्शन कर पाए। नागलोक के उल्लेख वेद और पुराणों में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद में नागों का उल्लेख है। महाभारत के आदि पर्व में नागों का एक पूरा वंश और नागलोक का विस्तृत वर्णन मिलता है। रामायण में भगवान राम और नागराज वासुकी का उल्लेख है। भागवत पुराण में भगवान विष्णु के शेषनाग पर विश्राम और समुद्र मंथन में वासुकी की भूमिका को बखूबी बताया गया है। नागलोक से जुड़े ऐतिहासिक और रहस्यमयी प्रसंग समुद्र मंथन कथा। देवताओं और असुरों के बीच जब समुद्र मंथन हुआ तो वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मंदराचल पर्वत पर लपेटा गया। जनमेजय का नागयज्ञ। महाभारत के युद्ध के बाद राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने नागों से प्रतिशोध लेने के लिए एक महायज्ञ किया। इसमें असंख्य नागों की आहुति दी गई, किंतु आस्तिक अर्षि ने बीच में आकर नागराज तक्षक को बचाया। शेषनाग। कहा जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी को शेषनाग अपने फन पर धारण किए हुए हैं। जब जब पृथ्वी डगमगाती है, वे अपने फनों से संतुलन बनाते हैं। भारत में नागलोक से जुड़े स्थल भारत के कई प्राचीन तीर्थ स्थल और रहस्यमयी स्थान नागलोक से जुड़े माने जाते हैं। मणिकर्णिका घाट, वाराणसी। मान्यता है कि यहां से नागलोक का रास्ता है। शिवपुर, उत्तर प्रदेश। यहां शिवलिंग के नीचे नागलोक का द्वार बताया जाता है। त्र्यंबकेश्वर, नासिक, जहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नीचे पाताल मार्ग कहा जाता है। कामाख्या मंदिर, असम। यह शक्तिपीठ तांत्रिकों का गढ़ है और नागलोक से इसका अदृश्य संबंध माना जाता है। आधुनिक युग में नागलोक की रहस्यमयी घटनाएं। हिमालय में गुफाएं। तिब्बत और नेपाल की सीमाओं में अनेक ऐसी गुफाएं मिली हैं जहां सांपों की आकृतियां और रहस्यमयी चित्र उकेरे गए हैं। तांत्रिक अनुष्ठान। अब भी कुछ तांत्रिक और सिद्ध पुरुष नागलोक में यात्रा का दावा करते हैं। जब हम नागलोक की बात करते हैं तो हमें केवल सांपों की दुनिया नहीं, बल्कि एक ऐसी उन्नत सभ्यता की कल्पना करनी चाहिए जो अपने वैभव, ज्ञान और दिव्य शक्तियों के लिए जानी जाती थी। पुराणों के अनुसार नागलोक पृथ्वी के नीचे 7 पाताल लोकों में सबसे वैभवशाली था। इसकी भव्यता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वहां के भवन सोने, चांदी और मणियों से जड़े हुए होते थे। वहां की सड़कों पर दूध, अमृत और सुरा की नदियां बहती थीं।
हर दिशा में बहुमूल्य रत्नों की आभा से वातावरण प्रकाशित रहता था। वहां की भूमि पर कदम रखते ही अद्भुत संगीत गूंजने लगता। नागलोक के प्रत्येक घर में सर्पमुखी स्तंभ होते, जिनके शीर्ष पर मणि जड़ी होती। कहा जाता है कि नागलोक की नगरी का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु ने शेषनाग के कहने पर करवाया था। वहां जीवन बहुत लंबा होता था। एक नाग का जीवन काल हजारों वर्ष का होता और वे रूप बदलने में भी निपुण थे। नागवंश और उनके प्रसिद्ध राजा नागलोक के इतिहास में अनेक नागराज हुए, जिनके नाम आज भी श्रद्धा और भय के साथ लिए जाते हैं। शेषनाग को नागलोक का सर्वोच्च राजा कहा गया। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और उनके विश्राम का आसन भी। कहा जाता है कि ब्रह्मांड के सभी लोकों का भार शेषनाग अपने फनों पर धारण करते हैं। वासुकी नाग समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को रस्सी की भांति लपेटने वाले वासुकी नाग को नागलोक का वीर और पराक्रमी नागराज माना गया। वे शिव भक्त थे और काशी क्षेत्र के संरक्षक भी। तक्षक नाग महाभारत काल में तक्षक नाग का नाम प्रसिद्ध है। उन्होंने राजा परीक्षित को डसकर मृत्यु दी थी। तक्षक अत्यंत बलशाली, तेजस्वी और प्रतिशोधी नागराज माने जाते थे। करकोटक, अनंत, पद्म, कुलिकिन्न नागों का उल्लेख महाभारत और पुराणों में विभिन्न अवसरों पर आता है। ये सभी नागलोक के विशिष्ट योद्धा और परामर्शदाता थे। नागलोक की प्रसिद्ध घटनाएं: जनमेजय का नागयज्ञ। महाभारत के बाद जब परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के विष से हुई, तो उनके पुत्र जनमेजय ने नागवंश के विनाश का प्रण लिया। उन्होंने एक महायज्ञ आयोजित करवाया। इसमें मंत्रों की शक्ति से सभी नाग अग्निकुंड में गिरने लगे। उस समय नागलोक में त्राहिमाम मच गई। आस्तिक आर्षि ने आकर तक्षक और नागवंश को उपचाया। समुद्र मंथन देवताओं और असुरों के बीच जब अमृत प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन हुआ, तो वासुकी नाग को मंथन की रस्सी बनाया गया। मंथन करते समय वासुकी के मुख से निकले विष को स्वयं भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। भगवान विष्णु का शेषनाग पर विश्राम। सृष्टि के प्रलय के समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हैं। उनकी नाभि से ब्रह्मा प्रकट होते हैं और सृष्टि रचना करते हैं। नागलोक की गुप्त सुरंगें और रहस्यमयी द्वार। भारत के अनेक प्राचीन नगरों और मंदिरों में ऐसी सुरंगों का उल्लेख मिलता है जो नागलोक की ओर जाती है। कहा जाता है कि ये द्वार सामान्य मानव की दृष्टि से अदृश्य रहते हैं। केवल तांत्रिक या योगी ही इन्हें देख पाते हैं। वाराणसी का मणिकर्णिका घाट यहाँ एक गुप्त द्वार नागलोक की ओर जाता है। लोक कथा है कि तांत्रिक साधक यहाँ विशेष अनुष्ठान कर नागलोक में प्रवेश करते हैं। कामाख्या मंदिर, असम, तांत्रिक शक्तियों का गढ़ माने जाने वाले इस स्थान पर नागलोक की उपस्थिति मानी जाती है। यहाँ की पिंडी स्वयं नागों के आशीर्वाद से सक्रिय रहती है। हिमालय की गुफाएं, तिब्बत और नेपाल सीमा पर स्थित हिमालय की रहस्यमयी गुफाएं नागलोक का प्रवेश द्वार कही जाती है। कुछ साधक इन गुफाओं में साधना कर नागलोक तक पहुंचने का दावा करते हैं। नागलोक की तांत्रिक साधनाएं और सिद्धियां। नागलोक में प्रवेश का अधिकार केवल विशिष्ट साधकों को होता है। इसके लिए कठोर तांत्रिक अनुष्ठान और कुंडलिनी जागरण की साधना की जाती है। कुंडलिनी शक्ति को सर्पाकार ऊर्जा माना गया है, जो साधना द्वारा जागृत कर नागलोक की यात्रा संभव बनाती है। नाग साधना में नागराज वासुकी, तक्षक और शेषनाग का आह्वान किया जाता है। इसमें नागमणि प्राप्ति, दीर्घायु, अमृतत्व और अद्भुत सिद्धियों की प्राप्ति का उल्लेख है। कुछ विशेष तांत्रिक मंत्र और यंत्र द्वारा नागलोक का मार्ग प्रकट होता है। सिद्ध पुरुष अपनी इच्छा से नागलोक में जाकर वहां की मणियों, औषधियों और दुर्लभ ज्ञान को प्राप्त कर वापस लौटते हैं। नागलोक की अमूल्य संपत्तियां। कहा जाता है कि नागलोक में अपार संपत्ति है। वहां दुर्लभ नागमणि होती है, जो अंधेरे में स्वयं प्रकाशमान रहती है। नागमणि की शक्ति से अमृतत्व, दृश्य होना, रसायन विज्ञान में सिद्धियां, बीमारियों का इलाज, भविष्य दर्शन जैसी अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं। नागलोक और विज्ञान। आज के वैज्ञानिक युग में नागलोक को कल्पना मान लिया गया है, किंतु कई शोधों में यह बात उभर कर आई है कि पृथ्वी के भीतर अनेक गुफाएं और रहस्यमयी सुरंगें हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में 10,000 फीट गहरी गुफाएं खोजी हैं, जिनमें प्राचीन चिन्ह मिले हैं।
डीएनए शोध में भी सरीसृप प्रजाति और मानव जाति में कई समानताएं देखी गई हैं। इससे यह अनुमान लगाया गया कि नागलोक संभवतः उन्नत प्राचीन सभ्यता रही होगी। नागलोक और विश्व की प्राचीन सभ्यताएं सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक प्राचीन सभ्यताओं में नाग जाति और नागलोक जैसे प्रमाण मिलते हैं। चीन, ड्रैगन देवता मिस्र, अपेप नामक सर्प राक्षस अजटेक, क्वेट जालको एटलमाया, कुकुलकानिन सभ्यताओं में भी नागों को अमर, चमत्कारी और गुप्त शक्तियों वाला माना गया। नागलोक का इतिहास, कथाएं, पुराण और रहस्यमयी घटनाएं इसे एक अलौकिक सत्ता बनाते हैं। नागलोक केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि संस्कृति, विज्ञान और इतिहास की अनकही विरासत भी है। इस गूढ़ संसार में जहां भव्य महलों, दिव्य मणियों, सिद्ध तांत्रिकों और अलौकिक शक्तियों का वास है, उसकी कथा जितनी पुरानी है उतनी ही आधुनिक युग में प्रासंगिक भी। आज भी इसकी खोज जारी है। भारतीय पुराणों और जनश्रुतियों में नागलोक से जुड़ी अनेक रहस्यमयी कथाएं प्रचलित हैं। इनमें कुछ तो ऐसी हैं जो सुनने वालों की रूह तक को सिहरा देती हैं। नागमणि की खोज कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजा विक्रमादित्य ने एक तांत्रिक के कहने पर नागमणि प्राप्त करने का संकल्प लिया। साधना कर वह हिमालय की गुफाओं में पहुंचे, जहां अदृश्य नागों ने उन पर आक्रमण किया। तांत्रिक मंत्रों से रक्षा करते हुए उन्होंने नागराज वासुकी से भेंट की। नागराज ने उन्हें मणि तो दी, पर शर्त रखी कि वे उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। नागराज तक्षक की प्रतिशोध कथा, परीक्षित की मृत्यु के बाद नागयज्ञ में तक्षक को बचाने के लिए आस्तिक अर्षि ने जन्मेजय को रोक दिया, परंतु मान्यता है कि नागराज तक्षक ने इसके बाद एक अदृश्य मार्ग बनाकर नागलोक को और गहरे पाताल में छिपा लिया, जिससे आज तक कोई सामान्य व्यक्ति वहां नहीं पहुंच सका। हिमालय की अदृश्य सुरंग, तिब्बत के कैलाश पर्वत के समीप ऐसी सुरंग का उल्लेख मिलता है जिसमें प्रवेश करते ही हवा की गंध और तापमान बदल जाता है। कहा जाता है कि कुछ साधकों ने वहां नागों के नगर के दर्शन किए और दिव्य रत्न प्राप्त कर लौटे। नागलोक का मणिद्वीप पुराणों में वर्णन है कि नागलोक में एक मणिद्वीप है जो रत्नों से जड़ा हुआ है। वहां नाग माताएं निवास करती हैं और विशेष तंत्र साधना करती हैं। देवासुर संग्राम और नागों की भूमिका, पुराणों में देवों और असुरों के कई युद्ध हुए जिनमें नाग जाति कभी देवताओं तो कभी असुरों की ओर से लड़ी। खास तौर पर वासुकी और करकोटक ने युद्ध भूमि में अपनी अद्भुत शक्तियां दिखाई। नाग कन्याओं का मानव लोक में आना, पुराणों में नाग कन्याओं के मानव पुरुषों से प्रेम और विवाह की घटनाएं मिलती हैं। उनकी संतानें अद्भुत शक्तियों से युक्त होती थीं। नागपंचमी की रहस्य कथा, मान्यता है कि नागपंचमी के दिन नागलोक का द्वार कुछ क्षण के लिए खुलता है। तभी नाग सर्पधरियों का पूजन ग्रहण करने पृथ्वी पर आते हैं। नागलोक का रत्नदीप कहा जाता है कि नागलोक के मंदिरों में रत्नदीप जलते हैं, जिनकी लौ बिना तेल बाती के हजारों वर्षों तक जलती रहती है। नागलोक का समय, रहस्य नागलोक में समय का प्रवाह पृथ्वी से अलग है। जहां एक दिन में 6 माह बीतते हैं, इसलिए वहां दीर्घायु नागों की कथा संभव है। नागमणि का गूढ़ रहस्य नागलोक की सबसे मूल्यवान वस्तु नागमणि मानी जाती है। यह केवल दिव्य नागों के मस्तक पर होती है। नागमणि की विशेषताएं अद्भुत प्रकाश वाली, अमृतत्व प्रदान करने वाली, अदृश्य होने की क्षमता, भविष्य दृष्टि, तांत्रिक सिद्धि। मान्यता है कि नागमणि किसी साधारण मनुष्य को मिल जाए तो वह राजयोगी बन सकता है, किंतु इसके गलत प्रयोग से भयंकर विनाश भी हो सकता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में एक अद्भुत मणि भी नागलोक को प्राप्त हुई थी। नागलोक और कुंडलिनी साधना का रहस्य, योग शास्त्र में कुंडलिनी को सर्पाकार ऊर्जा कहा गया है। मस्तिष्क के ब्रह्मरंध्र तक जागृत कर साधक नागलोक में अदृश्य यात्रा कर सकता है। तांत्रिक कहते हैं कि नागलोक की यात्रा बिना कुंडलिनी जागरण के संभव नहीं। जब यह ऊर्जा सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, साधक दिव्य लोकों की अनुभूति करता है। कई साधक इसे नागलोक के द्वार का बोध कहते हैं। हिमालय के नाग साधकों की सच्ची घटनाएं। हिमालय में कई ऐसे साधक हुए जिन्होंने नागलोक की साधना की। स्वामी धर्मानंद का उल्लेख प्रसिद्ध है, जिन्होंने नाग साधना कर वासुकी नाग से भेंट की थी। उनकी कुटिया में आज भी नागों का वास माना जाता है।
तांत्रिक भैरवनाथ ने नागलोक का मार्ग पाने के लिए 12 वर्ष तक तप किया। कहा जाता है कि वे अंततः नागलोक की मणि लेकर लौटे और अदृश्य हो गए। नागलोक से जुड़ी आधुनिक घटनाएं 1997 बद्रीनाथ। 2 साधुओं ने नागलोक गुफा में अद्भुत नागमूर्ति और रत्नदीप देखे। 2011 असम। नागपंचमी पर मंदिर में दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, जो नागमणि होने का संकेत माना गया। 2020 नेपाल। साधक योगेश्वर नाथ ने हिमगुफा में नागराज तक्षक के दर्शन का दावा किया। विदेशी यात्रियों के नागलोक विवरण अलेक्जेंडर सिकंदर के दस्तावेजों में नागमुखी मूर्तियों और अद्भुत गुफाओं का वर्णन है। वेन सांग और फाहियान ने भारत यात्रा में नागलोक की कथाओं को अद्भुत बताया। नागों की अद्भुत प्राचीन घटनाएं। अर्जुन का नागलोक आगमन। महाभारत में अर्जुन को नागकन्या उलूपी नागलोक ले गई थी। भीम की करकोटक नाग से भेंट। महाभारत के अनुसार भीम ने नागकुंड में स्नान कर करकोटक नाग से वरदान पाया। मनुस्मृति में नागलोक नियम। नागलोक के सामाजिक नियम, दंड विधान और धर्म नीति का उल्लेख है। नागलोक के नियम और समाज व्यवस्था। नागलोक का समाज अत्यंत अनुशासित था। वहां प्रमुख 9 नागकुल और उनका शासन होता। मुख्य नियम: अमानवीय आचरण, प्रमृत्यु, नागमणि की चोरी, अक्षम्य अपराधन, आग कन्याओं से विवाह की अनुमति, विशेष नियमों से मानवलोक में बिना अनुमति आगमन वर्जित। वहां पुरुषों और स्त्रियों में समानाधिकार था। नाग कन्याएं युद्ध में भी भाग लेती थीं। इस प्रकार नागलोक का रहस्य एक रोमांचक, गूढ़ और अद्भुत अध्याय है, जिसमें अनगिनत कथाएं, घटनाएं और चमत्कार छुपे हुए हैं। आज आधुनिक विज्ञान और तकनीक के युग में भी नागलोक की रहस्यमय कथाएं अनसुलझी हैं। विज्ञान भले ही इसे मिथक माने, लेकिन दुनिया भर में नाग जाति और नागलोक जैसी अवधारणाएं कई सभ्यताओं में मिलती हैं। चीन, मिस्र, माया, इंका और अजटेक सभ्यता में भी नागों को शक्ति और अमृतत्व का प्रतीक माना गया। नागलोक मिथक या वैज्ञानिक रहस्य। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के भूगर्भ में कई रहस्यमयी सुरंगें और पाताल जैसे स्थान खोजे हैं। कुछ जगहों पर 10,000 फीट गहरे गुफाएं मिली, जिनके अंदर अमूल्य पत्थर और अद्भुत चित्रकारी मिली। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि नागलोक दरअसल एक ऐसी उन्नत प्राचीन सभ्यता थी जो पृथ्वी के अंदर बसी थी। वे अत्यंत बुद्धिमान, दीर्घायु और शक्तिशाली प्राणी थे। डीएनए रिसर्च में भी कुछ ऐसे रहस्यमयी जीन मिले हैं जो सरीसृप वर्ग के जीवों से मेल खाते हैं। इससे सिद्धांत उठता है कि कहीं प्राचीन काल में मानव और नाग जाति का सहअस्तित्व तो नहीं था। नागलोक की खोज की कोशिशें अलेक्जेंडर और नागराज तक्षक। सिकंदर महान ने भारत अभियान के दौरान नागों से सामना होने का उल्लेख किया। तिब्बती लामा ग्रंथ। तिब्बत में प्राचीन ग्रंथों में नागलोक का उल्लेख है। 1947 का नागलोक प्रवेश प्रसंग। कुछ साधुओं ने हिमालय में अदृश्य मार्ग से नागलोक में प्रवेश का दावा किया। विश्व के अन्य नागलोक जैसी कथाएं चीन का ड्रैगन साम्राज्य, मिस्र का नाग देवता अपेप, ग्रीस का हाइड्रा, नागमाया सभ्यता में कुकुलकान, ये कथाएं नागलोक जैसी अवधारणाओं को और मजबूत करती हैं। नागलोक की आज की प्रासंगिकता। आज भी नागपंचमी पर नागों की पूजा की जाती है। तंत्र विद्या में नागों का विशेष स्थान है। मंदिरों में नाग देवता की मूर्तियां मिलती हैं। योग साधना में कुंडलिनी शक्ति को सर्पाकार ऊर्जा माना गया है। तांत्रिक अनुष्ठानों में नागलोक की साधना आज भी प्रचलित है। माना जाता है कि इससे अद्भुत सिद्धियां और दीर्घायु प्राप्त होती हैं। नागलोक आज भी एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान पूरी तरह प्रमाणित नहीं कर पाया। यह हमारी सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का अद्भुत हिस्सा है। यदि सचमुच नागलोक जैसा कोई स्थान अस्तित्व में है, तो वह न केवल पौराणिक बल्कि भौगोलिक और वैज्ञानिक रहस्य भी है। आने वाले समय में यदि इसकी गहराई में खोज हुई, तो संभव है कि मानव जाति के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य सामने आए। इसलिए नागलोक सिर्फ कथा नहीं, बल्कि एक अनकही दास्तां है जो हमारे भीतर, हमारी चेतना और हमारी संस्कृति में जीवित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक का बटन दबाइए और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए एमिट डिकोडिंग को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली रहस्यमयी वीडियो की खबर सबसे पहले आपको मिले।